जय, रामगढ़ मुझे स्कूल से भी ज्यादा बोरिंग और मैथ क्लास से भी ज्यादा पकाऊ लगता है। अगर मैं वहाँ एक दिन से भी ज्यादा रुका ना तो बोर होके बुढ़ा हो जाऊंगा। मेरी शक्ल भी ठाकुर अंकल जैसी हो जाएगी, ऐसी परमानेंट 12 बजे रहते हैं उनकी शक्ल पे। मुझे तो लगता है कि रामगढ़ का नाम खूसटगढ़ होना चाहिए। सब के सब खूसट है वहाँ। रामगढ़ नहीं जाना मुझे। ठाकुर अंकल को गोली दे देंगे कि गाड़ी छूट गई। यार यही हर रोज कुछ तूफानी करेंगे। बैड आइडिया पार्टनर। तो चल फिर कॉइन निकाल। As you wish. Heads, रामगढ़, टेल्स, हम यहीं रुकेंगे। क्या बोलता है? टेल्स, 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 टेल्स। ओके, चलो रामगढ़। ये ले। वाओ। जय, देख ट्रेन में कोई नहीं है। मतलब कोई रामगढ़ जाना ही नहीं चाहता सिवाय हम दो मासूम बच्चों के। अरे ट्रेन में तेरे सुपरस्टार बलवान कपूर की फिल्म की शूटिंग चल रही है। आज पूरी ट्रेन उसी के लिए बुक है। वो तो हमको ठाकुर अंकल की वजह से सीट मिल गई, वरना सुपरस्टार बलवान कपूर। मैं बस दौड़ के गया और भाग के आया। तू यहीं रुक। हे, वेलकम नहीं करोगे हमारा? हम नहला नहला के धोते हैं, समझे? अरे ये कैमरे वाला बच्चा किधर से आया? हाँ, पकड़ो उसको, पकड़ो। हम अंग्रेजों के जमाने के मेजर हैं। बच्चे कैमरा इधर लाओ। सिपाहियों आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, ताकि हमारे पीछे आओ। अरे मेजर साहब, कोई है ही नहीं आपके पीछे। कहाँ गए सब के सब? निकट्टू कहीं के। बलवान साहब, फिकर मत। अब हमारे पास रहेगा, आप शूटिंग करिए। हाँ, थैंक यू। लेकिन आप कौन है? हम अंग्रेजों के जमाने के मेजर हैं और यहाँ सीक्रेट मिशन पर तैनात हैं। किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट है। सीक्रेट मिशन। बच्चे तुम निकलो यहाँ से। बलवान साहब को डिस्टर्ब मत करो।
जय, इस सीक्रेट मिशन का सीक्रेट तो पता लगाना ही पड़ेगा। लगाएं फॉर्मूला नंबर 44। हाँ, ये हुई ना बात। जय, क्या सोचता है? मेजर साहब को सब सच सच बता देना चाहिए या नहीं? यार इसमें बड़ा खतरा है। खतरा? मगर अपने मेजर साहब भी तो खतरों के खिलाड़ी हैं। ये क्या फुसर फुसर हो रही है? हाँ? हमारे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। हमको सब पता है। तुम्हारे पास कोई जरूरी खबर है। सर, हमने सुना है आप ट्रेन में एलियन का शिप लेकर जा रहे हैं और ट्रेन को बाकी एलियन से खतरा है। बकवास, बिल्कुल बकवास। अरे जाने दे जय, मुझे लगता है बाकी सिक्योरिटी वालों की तरह आपको भी नहीं पता कि आपका सीक्रेट मिशन क्या है। पिट्टे भर का ठोकरा, गज भर की जुबान। चलो मेरे साथ, मैं खुद दिखाता हूँ क्या है सीक्रेट मिशन। बेवकूफ कहीं के, फॉलो मी। सिक्योरिटी ये तो होगी ही। इन बक्सों में हजारों साल पुरानी चीजें बंद हैं। ये खतरनाक मिशन है, इसीलिए तो मुझे चुना गया है इसके लिए। मगर ये सब क्या कर रहा है? रामगढ़ म्यूजियम, करोड़ों का माल। मैं नहीं मानता। मुझे तो ये आम और संतरे के बक्से लगते हैं। तो तुमको लगता है ये फौज और मेरे जैसा बहादुर जाबाज यहाँ आम और संतरे की सिक्योरिटी के लिए है? रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। मेजर ठीक कहता है, ये खजाना वाकई बेशकीमती है और अब ये सारा माल हमारा है। मेजर साहब बच गए। विनाशक आया, विनाश लाया। विनाशक? विनाशक को लगे ऐसी गोली अभी तक दुनिया में बनी नहीं है मेजर। अरे चलो बच्चा पार्टी, तुम लोग भी निकलो यहाँ से। ऐसी भी क्या जल्दी है मोटे अंकल? आ ही गए हो तो कुछ खा के जाओ। 1 और 1 11 बजाएंगे तेरे बाबा। बहुत पछताओगे बिद्दियों। तुम नहीं बचोगे चूहों। हाय अंकल। बाय अंकल। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। पहले पकड़ के तो दिखाओ अंकल। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई जय? विनाशक को ट्रेन से मूंगफली भी नहीं चुरा पाया। अब देखो बिट्टू का कमाल।
तबाही तबाही तबाही। ये इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं। तबाही तबाही तबाही। मिशन पूरा हो गया। अब थोड़ी आतिशबाजी हो जाए। ये हो क्या रहा है? हाँ? क्या हो रहा है ये? कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ प्लीज! आज तो ऐसा तहलका मचाऊंगा कि सरदार खुश होके शाबाशी देंगे। सांभा, मैंने इस ट्रेन की पटरी बदल दी है। अब ये ट्रेन सीधा डेड एंड वाली पटरी पर दौड़ेगी और रामगढ़ स्टेशन को तबाह कर डालेगी। तबाही तबाही तबाही। ये ट्रेन जो गलत ट्रैक पर जा रही है। टाइम कम है वीरू। क्या ठाकुर साहब, मैं तो कह रहा हूँ ट्रेन लेट होने वाली है, थोड़ा कहीं घूम आओ आप। वैसे भी आपके दोनों बिंदी मेहमान इतने स्पेशल है नहीं जितने हमारे मेहमान साहब हैं। समझ रहे हो ना आप? बलवान कपूर आपके ही नहीं हमारे भी गेस्ट हैं। मैं तो सुपरस्टार बलवान कपूर को अपने हाथों से माला पहनाऊंगी सुरमा अंकल। हाँ, सुपरस्टार होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो बल्लू है वो। उसको एक्टिंग के मैंने हमने ही सिखाए हैं। आग लगी हुई ट्रेन इतनी तेजी से गलत ट्रैक पर। बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। ट्रेन सीधी हमारी ओर आ रही है। बच्चों भागो। रामगढ़ आ गया। जरा परफ्यूम मारकर रेडी हो जाते। लो आ गई मुसीबत। यार जय, पिछली बार आए थे तो स्टेशन थोड़ा अलग दिखता था ना। सब हमें ही दिख रहे जय। लगता है हमें बहादुरी के लिए अवार्ड मिलने वाला है। मैं कभी चुप चुप गाड़ी में नहीं बैठूंगा। हाँ? कभी नहीं। भागो, जान बचाओ, भागो। वाह, ये हुआ ना असली हीरो वाला वेलकम। थैंक यू। बलवान जी, अरे रुको तो। अरे वाह, मेहनत की हमने और इज्जत मिलेगी इस बलवान कपूर को।
तुम दोनों जब भी यहाँ आते हो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। ये हमारा ओनली चांस था बलवान कपूर से मिलने का, लेकिन तुम दोनों की वजह से सब कुरकुपर हो गया। आई हेट यू। मैंने कुछ नहीं किया। तुम जब भी आते हो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ जरूर मचाते हो, मगर आज वही तो मैं तो जय को बोल भी रहा था, इस बार रामगढ़ में थोड़ी शांति रहने देते हैं, कहीं और चलते हैं, मगर ये मेरी सुनता ही कहाँ है। मगर ये सब हुआ कैसे, शुरू से बताओ। स्कूल की छुट्टियां होते ही हम स्टेशन पे पहुँचे और उतना शुरू से नहीं। ट्रेन में एक सीक्रेट कंसाइनमेंट जा रहा था। विनाशक, मतलब उन पुरानी कलाकृतियों की चोरी के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ हो सकता। किसका? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जय, बैग खोलने की जरूरत नहीं है। अपनी छुट्टियां रामगढ़ में खराब करने से अच्छा है कहीं और घुमाओ। ठाकुर अंकल, पहली बार रामगढ़ आने में इतना मजा आया है। मैं तो रोज रामगढ़ आऊंगा अगर विनाशक ट्रेन में मिले। तुम विनाशक या ऐसे किसी इंसान का नाम भी नहीं लोगे। अब सो जाओ, कल तुम्हें वापस भी जाना है। मगर ठाकुर अंकल, वो कलाकृतियाँ वो वापस मिल जाएंगी, मगर क्या तुमने उन कलाकृतियों में कोई चाबी देखी थी? चाबी तो नहीं, मगर एक स्टार शेप जैसा कुछ जरूर देखा था। कहीं वो ये तो नहीं? हाँ, यही था, मगर इसकी फोटो आपके पास कहाँ से आई? वीरू, सवाल नहीं, अब सो जाओ। कल तुम दोनों को जल्दी यहाँ से निकलना है। यार, ये तो कमाल हो गया, ट्रेन में एडवेंचर, और अब ठाकुर अंकल भी हमें यहाँ नहीं रोक रहे। इस बार छुट्टी में बहुत मजा आने वाला है। दोस्त, मैं तो सारी भागदौड़ से थक गया, मैं अब सोऊंगा। तुझे जो करना है कर। मैं ठाकुर अंकल को थैंक यू बोलकर आता हूँ। ठाकुर अंकल, मैं आपको सीक्रेट रास्ता, ये क्या चक्कर है, पता लगाना पड़ेगा। ट्रेन पे ऐसा पावरफुल हमला, आपके चेहरे पे टेंशन, और अब आपकी लाइब्रेरी में सीक्रेट दरवाजा। ठाकुर अंकल, जब तक सारे राजों से पर्दा नहीं उठता, वीरू रामगढ़ छोड़कर नहीं जाने वाला। शोले लैब एक्टिवेट, इमरजेंसी कोड रेड। वाह, ये तो गजब है। दुश्मन अलर्ट, दुश्मन अलर्ट, दुश्मन अंदर घुस आया है। और तुम भी जाए, मैंने बोला था ना तुम दोनों कल वापस जा रहे हो। ठाकुर अंकल, पहले हमें इस आफत से तो निकालिए। ठीक है, लेजर गेज ऑफ। ये आपके रोबोट को भी आपकी तरह गुस्सा करने की आदत है क्या? आरएल, ये दुश्मन नहीं है। That is, वीरू, जय, ये आरएल 2.0 है, मेरा साथी, जो मेरा ख्याल रखता है। ये सब क्या है ठाकुर अंकल? आपने इतना धांसू सेटअप बना डाला और हमें बताया भी नहीं। ये सुपर सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। फॉर्मूला नंबर 44। क्या है ये फॉर्मूला? अंकल, ये मेरी स्टोरी है जो मैं स्कूल की मैगजीन के लिए लिख रहा हूँ, अनसॉल्व्ड सीक्रेट एजेंसीज के बारे में। इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी उसके लिए, अब आपकी सीक्रेट लैब देखकर आइडिया आया है। अब मैं इसके बारे में लिखूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मगर आप ही तो कहते हैं कि हमें स्कूल के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरे पास एक सोल्यूशन है
देखिए, मुझे लिखना है सीक्रेट एजेंसीज के बारे में, और अगर आप इसके बारे में बता दोगे तो ये सीक्रेट नहीं रह जाएगा, और अगर ये सीक्रेट नहीं रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा? सोचो सोचो। या जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो बात हम तीनों के बीच ही रहेगी। पक्का प्रॉमिस। ये कहानी बहुत सालों पुरानी है, डायनासोर्स के जमाने की। बीच में मत टोको वीरू। ये कहानी है उस वक्त की जब धरती पर राज था कई तरह की काली शक्तियों का। वो काली शक्तियाँ जिनसे निपट पाना मनुष्यों के लिए नामुमकिन था, पर जब धरती पर पाप पड़ता है तब कोई ना कोई हीरो आकर मनुष्यों को उससे बचाता है। ऐसा ही एक हीरो था, जादूगर अंगोरा। व्रत का मानो तो कैद कर शैतानों को। उसने इन सारी काली शक्तियों से जंग लड़ी और अपनी शक्ति से उन सबको कैद कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मगर इसमें शोले कहाँ से आया? तुम चुप हो गए तो बताऊंगा ना। हजारों साल बीत गए और कई लोगों ने उस तबाही की चाबी को हासिल करने की कोशिश की ताकि उन शैतानों को आजाद करा के वो उनके मालिक बन बैठे और दुनिया पर राज करें। और ऐसे लोगों से दुनिया को बचाने के लिए बनाई गई हमारी सीक्रेट एजेंसी शोले, जिसका एक टीम लीडर हूँ मैं, ठाकुर बलदेव सिंह। वाह ठाकुर अंकल, आप तो बड़े कूल निकले। मैं तो आपको कूल ही समझता था। मगर ये चाबी चुराने वाला विनाशक कौन था? उसको किसने भेजा था? गब्बर सिंह, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। गब्बर के नाम से तुमको एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। गब्बर सिंह का एक ही सपना है, दुनिया पर राज करेगा गब्बर। पूरी दुनिया गब्बर के जूतों की ठोकर पर होगी। उसने तबाही की चाबी की तलाश में सैकड़ों गांव जला दिए, न जाने कितने मासूमों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। और उसके इन जालिम कामों में उसका साथ देती है उसकी फ्राइट फोर्स विनाशक, जिसे बस विनाश पसंद है। विनाशक आया, विनाश लाया। पिद्दू साइंटिस्ट, जिसका बस एक ही मकसद है, तबाही तबाही तबाही। और सांबा, जिसकी आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी। क्या वो गूंगा है? नहीं, कहते हैं जब सांबा बोलता है तो उसकी आवाज से भूकंप आते हैं। गब्बर के पास आ गई है तबाही की चाबी। दुनिया वालों, अपने नए मालिक के कदमों में झुकने के लिए तैयार हो जाओ। ठाकुर अंकल, गब्बर के आदमियों ने तबाही की चाबी हमारे सामने लूटी है। हम वो चाबी वापस ला कर ही रहेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो गब्बर है, उससे हम निपट लेंगे। तुम जाके सो जाओ, कल तुम दोनों यहाँ से वापस जा रहे हो और इनको इनके कमरे तक छोड़ाओ। ठाकुर अंकल, चाहे न चाहे दुनिया खतरे में है और हमें गब्बर से वो तबाही की चाबी किसी भी कीमत पर वापस लानी होगी। मगर हम ये करेंगे कैसे? उसका भी इंतजाम हो जाएगा पार्टनर। अब तो देख वीरू का कमाल। गब्बर सिंह, हम आ रहे हैं। तुझे भी ऐसे ही चबा जाएंगे। हमारी लपलपाती जबान से तुम नहीं बच पाएगा।
सरदार, हमने अपनी जान पे खेल के ये ट्रेन का पूरा डब्बा उड़ाया है। जान पे खेल के थू। वो 2 थे 4 फुटिए स्कूल के छोकरे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए, पिट के पीठ दिखा के भाग आए। धिक्कार है। माफ कर दो सरदार। गब्बर माफ नहीं करता, साफ करता है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। पहले तुम तीनों को और उसके बाद उन 2 छोकरों को। थू। थू। यार देख के। जय, कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। मैं रामगढ़ से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। पहले तू आने के मूड में नहीं था, अब जाने के मूड में नहीं है। मुझे यहाँ बहुत जोर से एडवेंचर की गंध आ रही है और आधा पका एडवेंचर छोड़ के मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। तो क्या करे, चलाए फॉर्मूला नंबर 44। जय, वो ठाकुर अंकल हैं, ये सारे फॉर्मूले वहाँ नहीं चलने वाले, कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे जो सोचना है वो बाद में सोचना। हाँ, तुम हमारी बात सुन रही थी? ये सब बेफिजूल की आदत तो हमें है नहीं। हम तो बस ये कह रहे थे कि रामगढ़ में तुम हमारे मेहमान हो, तो हमारे यहाँ का फेमस हाफूस आम खाओ और छुट्टी मनाओ। हम पे अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? कल तक तो तुम हमारा ही आम पापड़ बनाने पे तुली हुई थी। अरे छोड़ना लड़ाई झगड़ा जय, इतने प्यार से आम दे रही है, तुम मना करना अच्छा नहीं लगता। लाओ बसंती, तुम लोग भी अपने अपने आम दे दो। कितनी देर तक इतना वजन उठाए खड़ी रहोगी? जय, ले ले सबसे आम। यार वीरू, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये पकड़ा आम चोर कहीं के। हम चोरी करने के लिए हमारे ही आम मिले थे। जब से आए हो भूकंप मचा लिए हो, कभी स्टेशन उड़ा रही हो तो कभी आम चुरा लिए हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे सुरमा अंकल, हमने कुछ नहीं किया, ये तो सारे चोर ऐसे ही बोलते हैं। गेम प्लेन होगी अब तो डायरेक्ट। सुरमा अंकल, ये तो लड़कियों ने हमें आम दिए थे। शरीफ लड़कियों पे इल्जाम तो लगाना मत मियां। ये तो इन्हीं लड़कियों की खबर पे धरे गए हो आज तुम दोनों। आज तो जम के खबर ली जाएगी तुम दोनों की। हाँ चलो भाग। अरे कहाँ भाग रही हो? अरे कभी तो हाथ आओगे। रुको, अरे रुको, अब मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। वीरू संभल के। बाबू लाल सांड, रामगढ़ का भागो। एक बात समझ में नहीं आई आरएल, क्यों सांड ने हम पर अटैक क्यों नहीं किया? बाबूलाल सांड लाल रंग से भड़कता है। ये क्या है? टिंडे की सब्जी।
एनर्जी का भंडार फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम से भरपूर। मगर ऐसी एनर्जी का क्या करेंगे हम? बिना बुराई से लड़े, बिना गब्बर को सबक सिखाए, वेस्ट ही होगी ऐसी एनर्जी। क्यों जे? अरे बिल्कुल, एनर्जी, कैल्शियम, फास्फोरस सब वेस्ट है अगर हमें एक मौका ना मिले तो। ठाकुर अंकल, एक चांस देकर देखिए। मेरे अंदर टिंडे की ये एनर्जी फड़फड़ा रही है गब्बर से वो चाबी वापस लाने के लिए। बस एक बार शोले की मेंबरशिप। तुम दोनों ये सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाओगे और इन दोनों की वापसी की टिकट करवा लो और इनके बैग्स। बैग्स पैक है सर। रोबोट कहीं का। अब फौरन कुछ नहीं सोचा तो ठाकुर अंकल सवेरे वाली गाड़ी से रवाना कर देंगे। वीरू, वीरू, कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। आइडिया। ठीक है ठाकुर अंकल, हम चले जाएंगे, मगर क्या हम होली तक रामगढ़ में रुक सकते हैं? प्लीज मना मत करना। प्लीज ठाकुर अंकल। ओके, मगर होली तक मुझे यहाँ कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। तुम दोनों शराफत से रहोगे। थैंक यू ठाकुर अंकल। वीरू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि होली तक रुक के हम यहाँ कौन सा तीर मार लेंगे। कम से कम कुछ तगड़ा फॉर्मूला सोचने का टाइम तो मिल जाएगा। और गब्बर के अलावा भी मुझे किसी से हिसाब बराबर करना है। किससे? उस लेडी गब्बर से। पोस्टमैन अंकल, मेरा कोई लेटर आया है क्या? ये रहा लेटर। ये तो बलवान कपूर का लेटर है। हे हाँ, डियर बसंती, सॉरी, रामगढ़ में मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया, मगर तुम्हारे जैसी फैन से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, वैसे मेरा चटी बड़ी वीरू भी आजकल रामगढ़ में ही है। हाँ? तुमको मुझ तक कोई भी मैसेज या गिफ्ट पहुंचाना है तो वो तुम वीरू को दे सकती हो। सब मुझ तक पहुंच जाएगा। हाँ? वीरू, ऐसा लगता है तुझे किसी ने आवाज दी। आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, बड़ी अजीब सी आवाज आई है। वीरू, मैंने आवाज दी थी। जे, इसको हमने पहले कहीं देखा है क्या? अरे बिल्कुल, ये वही है जिसने सूरमा भोपाली के आम खिलाकर हमें। वो तो मैं मजाक कर रही थी। बात यह है कि मुझे बलवान कपूर ने कहा है कि अगर मुझे उन्हें कोई मैसेज भेजना हो तो मैं तुम्हारे हाथ भिजवा सकती हूँ। हाँ, कंट्रोल, मैं कोई पोस्टमैन नहीं हूँ। हाँ, और ना ही कुरियर बॉय। प्लीज मान जाओ। जे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उस दिन हमें चोरी के आमों के साथ किसी ने तो फंसाया था ना? मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मगर देखो मैं खुद को उसकी सजा भी दे रही हूँ। प्लीज 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 गुस्सा थूक दो ना। अब बोलो,
क्या मैसेज देना है मेरे दोस्त को? प्लीज उनको रिक्वेस्ट करो ना कि वो एक बार मुझसे फोन पर बात कर लें। यार जे बड़ी भूख लगी हुई है, ये लो। काम हो जाएगा। हेलो, हाँ बल्लू, हाँ मैं वीरू। अरे यहाँ कोई बसंती है, यहाँ रामगढ़ में। हाँ वही बदतमीज लड़की। कभी कॉल कर लेना यार। हाँ आई एम कूल। आ रहा हूँ थोड़े दिन में वापस, मिलते हैं फिर। या हाँ, ओके। जय भाग खिलाने वाला फोन। धोखेबाज हो, तुमको देख लूंगी मैं। ठीक से देखो निकम्मो, बिना नक्शे के इत्तबाही की चाबी किसी काम की नहीं। जल्दी से नक्शा नहीं मिला तो सरदार हमारी ही कर देगा तबाही तबाही तबाही। काम छोड़ो, बर्बाद करना बंद करो। एक बार वो नक्शा हाथ लग जाए, उसके बाद दुनिया पे गब्बर का राज होगा, गब्बर का। सरदार जरा सुनना। बिल्कुल सही कहा सांभा। अगर नक्शा यहाँ नहीं है तो वो सिर्फ एक इंसान के पास होगा, सिर्फ एक इंसान, ठाकुर। अंकल, अब तक तो गब्बर वो तबाही की चाबी लेकर उन शैतानों को छुड़ाने निकल चुका होगा। वो चाबी बिना नक्शे के किसी काम की नहीं वीरू, क्योंकि पोर्टल का दरवाजा कहाँ है और उसे कैसे और कब खोलना है, ये सब उस नक्शे में है। अरे ये तो वही कपड़े का टुकड़ा है जो सच में? अरे बिल्कुल ठाकुर अंकल, वीरू ने वो टुकड़ा संभाल के रख दिया था अपने पास। शाबाश, वेरी गुड। मुझे फौरन वो नक्शा चाहिए बच्चों। इतनी आसानी से नहीं ठाकुर अंकल, आपको हमें शोले एजेंट्स बनाना होगा, तभी वो नक्शा आपको मिलेगा। तुम्हें पता नहीं वो नक्शा कितना इम्पोर्टेंट है। हमें पता है ठाकुर अंकल, इसलिए हमारी भी शर्त है कि आपको हमें शोले एजेंट्स बनाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें फिलहाल के लिए शोले एजेंट्स बना सकता हूँ, बाकी तुम्हारी परफॉर्मेंस पर देखा जाएगा। चलो चलो अब फटाफट वो नक्शा निकालो। ये हुई नफरत। अरे यही तो था। ये रही हमारी शोले एजेंट्स बनने की चाबी। नक्शा अब हमारे पास है। ये बहुत अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि गब्बर अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बुरा इसलिए कि अब वो उस नक्शे के लिए यहाँ हमला करेगा। हमें सावधान रहना पड़ेगा बच्चों। हमला चारों तरफ से एक साथ होगा। पक्का लाल रंग, मिर्चें, गोबर सब मिला के इतने गुब्बारे तैयार करेंगे हम कि कल होली में जय वीरों के थोपड़े का नक्शा बदल जाएगा। हाँ नक्शा चाहिए हमको किसी भी कीमत पर, और अगर ठाकुर सीधे रास्ते वो नक्शा हमका नहीं देगा
तो गब्बर को उंगली टेढ़ी करना भी आता है। कोई नहीं हंसेगा जब तक मिशन पूरा नहीं होगा। कोई नहीं हंसेगा, समझे? होली कल है होली, और कल रामगढ़ में हम खेलेंगे होली। होली है। इस बार नहीं बचोगे जय वीरू। हमारा नाम जानता है, कौन है हम? गब्बर सिंह। शाबाश। रामगढ़ वालों, तुम्हारा गांव हमारे आदमियों ने घेर लिया है। जरा भी होशियारी दिखाई तो ढाई ढाई, यानी तबाही तबाही तबाही। आँख थू, इसको बोलते हैं डर। जो डर गया समझो मर गया, मगर जो नहीं डरा समझो एक दिन पहले मरा। तो ये गेंडा है गब्बर सिंह। कहाँ है रे ठाकुर? हमारे स्वागत के लिए आरती लेने गया है का? है विनाशक, कहाँ है रे वो बिद्दी छोकरे? पकड़ और उनको दिखा अपना दम। चल जी, विनाशक आया, विनाश लाया। अब बजाएंगे तेरा बैंड बाजा। तुम दोनों तो गए छोकरों। इसको क्या हुआ? जय, ये देख। अरे ये क्या कर रहा है बेवकूफ? गब्बर सिंह, बुरा न मानो, होली है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वीरू, गुब्बारे और रंग खत्म हो गए, अब क्या? अभी नहीं, अभी बहुत बचे हैं। ये मिर्ची वाले, ये गोबर वाले, पक्के रंग वाले। वाह बसंती, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना रंग, इतने गुब्बारे, बड़ी तैयारी की है तुमने। इतने तो लोग भी नहीं रामगढ़ में, फिर किसके लिए? तुम दोनों के लिए। ए वीरू, ये सब बाद में होता रहेगा, पहले चल गब्बर से निपटते हैं। बाबूलाल,
बहुत हाथ चलते हैं तेरे। अब तू ही मेरे काम आएगी छोकरी। वीरू, बचाओ! आओ आओ छोकरो, बहुत दिनों के बाद मिला है गब्बर को कोई ऐसा जिसमें इतना दम है। अब कान खोल के सुन लो, अगर इस लड़की की खैरियत चाहते हो तो वो नक्शा फौरन हमारे हवाले कर दो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वरना रुक जाओ गब्बर सिंह। वो नक्शा मेरे पास है। जय वीरू, ये नक्शा गब्बर को दे दो और बसंती को आजाद करवाओ। मगर ठाकुर अंकल, नक्शा गब्बर को दे दो। बहुत गुस्सा आ रहा है बच्चे को। बहुत होशियार बनने चले थे, अब निकल गई हेकड़ी, आके गिरे सीधा गब्बर के कदमों में। अब अड्डे पर चलो बेवकूफों। दुनिया पर हुकूमत करने से गब्बर को कोई भी नहीं रोक सकता, तू भी नहीं ठाकुर। मगर तू होशियारी करने से बाज नहीं आएगा, इसलिए इस लड़की को हम साथ ले जा रहे हैं। अगर होशियारी करने की कोशिश की ढिचकिया, ठाए ठाए, यानी तबाही तबाही तबाही। गब्बर सिंह, तूने बोला था नक्शा लेकर तू बसंती को छोड़ देगा। छोड़ दूंगा ठाकुर, छोड़ दूंगा, मगर कब ये गब्बर डिसाइड करेगा। हम गब्बर से नहीं लड़ पाए। अगर उसके पास वो शैतानी शक्तियां आ गई तो उससे टक्कर लेना नामुमकिन हो जाएगा। शायद ठाकुर अंकल सही कहते थे। हमें शोले एजेंट्स बनने वाली बात नहीं है। तो बैग पैक कर लेते हैं पार्टनर। बैग्स पैक हैं तुम दोनों के, फौरन निकलो यहाँ से। सॉरी ठाकुर अंकल। बिल्कुल सही, तुमको सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि असली शोले एजेंट कभी हार नहीं मानते। RL 2.0 ने तुम्हारे बैग्स पैक कर दिए हैं, फौरन तैयार हो जाओ। वापस स्कूल जाने के लिए? नहीं, मिशन पर जाने के लिए। तुम दोनों ने जिस तरह गब्बर के आदमियों को टक्कर दी है, तुम्हें शोले एजेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। फॉलो मी। ये शोले का अब तक का सबसे बड़ा मिशन है। वो सारी शैतानी शक्तियां काराकोरम के केटू के पहाड़ में बंद हैं। गब्बर वहीं के लिए निकला है। हम केटू तक इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे? और वहाँ काफी ठंड भी होगी। RL, कॉस्ट्यूम सिर्फ स्पेशल एजेंट को दिया जाता है। तुम्हें किसी भी कीमत पर गब्बर को वो पोर्टल खोलने से रोकना होगा वीरू और जय। गब्बर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मैंने उसके गैंग में एक डिवाइस लगा दिया है जिससे हमें उसके एक एक कदम की जानकारी मिलती रहेगी। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए एक हाई टेक एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। RL,
MHB4037 को उड़ने के लिए तैयार करो। यस सर। MHB4037। वाह! इसका ध्यान रखना, इसको एक खरोंच भी लगी तो तुम दोनों की खैर नहीं। RL, ओ हाँ, हेलमेट पहनना जरूरी है। और साथ में ये ट्रैपिंग रे गन और मैग्नेटिक गन तुम दोनों के लिए। ये क्या है? ये मॉस्किटो बैंड्स हैं, रास्ते में मच्छरों से सुरक्षा के लिए। वाह, ये तो सुपर कूल है। जीत कर लौटना शोले की शान है, देश की पहचान। यस सर। अरे ओ बिद्दू, जरा देखना तो क्या लिखा है नक्शे में। ई जादूगर को यही जगह क्यों मिली उन शक्तियों को छिपाने के लिए? हाँ, इतनी ठंड। केचू की पहाड़ियों को उन दिनों केचू के पहाड़ कहा जाता था। केचू तक पहुंचना आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े योद्धाओं के बस में नहीं था। बहुत होशियार था जादूगर, हाँ? मगर हमसे ज्यादा नहीं। तुम होशियार नहीं, नालायक हो गब्बर सिंह। तुम्हारा नाम तो गब्बर नहीं गोबर सिंह होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भेजे में गोबर भरा है। ये रामगढ़ वाले अपने बच्चों को कौन चक्की का आटा खिलाते हैं रे? बहुत जबान चलती है इस लड़की की। मुंह बंद करो इसका। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हम शोले एजेंट्स बन गए हैं। पोर्टल एक खास टाइम में ही खोला जा सकता है, जब पूरे चांद की चांदनी से केटू के पहाड़ की परछाई एक खास पहाड़ी पर पड़े। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, बस 2-4 मिनट और उन शक्तियों से हम। मैं गब्बर सिंह दुनिया का नया शहंशाह बनूंगा। अब यहाँ रुकने का इंतजाम कर मूर्ख। इस गब्बर ने तो यहाँ पूरी घर गृहस्थी बसा रखी है। फिकर नॉट पार्टनर, इसी टेंट में बजेगा गब्बर का बैंड।
वो देख। इसका ध्यान रखना, ये बहुत चिल्लाती है। अगर बच के निकल गई तो सरदार मुझे फिर से उल्टा लटका देगा। वीरू, बच गए। विनाशक आया, विनाश आया। तुम दोनों की ही कमी थी छछूंदरों। ये तुझे बांध कर रख देगी। विनाशक को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। विनाशक आया, विनाश लाया। इससे बच के दिखाओ अंकल। बहुत याराना लगता है जो मरने के लिए इसके पीछे पीछे तुम दोनों भी यहाँ तक चले आए। चलो अच्छा है, तीनों की आइसक्रीम यही के डू में जमाऊंगा मैं। गब्बर सिंह, सब जगह थूक थूक के गंदगी मत फैलाओ। बहुत बात करता है चूहा, तुझे सजा मिलेगी, मगर मेरे दुनिया का शहंशाह बनने के बाद। अरे ओ विनाशक, इन दोनों छोकरों ने तुझे बड़ा परेशान किया है ना, अब तेरी बारी है बदला लेने की। विनाशक आया, विनाश लाया। इस बहार से पहले कौन लड़ेगा? विनाशक आया, विनाश लाया। फॉलो करो अपना फॉर्मूला नंबर 55। फॉर्मूला नंबर 55, यानी दुश्मन को थका थका कर पीटो। शाबाश विनाशक, चटनी बना दो दोनों की। वीरू, संभाल इस गेंडे को। गेंडे, मोटे, गद्दू। अरे कुछ कर। सरदार, टाइम हो गया, चलिए। तबाही तबाही तबाही।
तुम्हारा नया शहंशाह आ रहा है, तुम्हारा मालिक गब्बर द ग्रेट। सांबा, बिट्टू मेरे साथ आओ। आगे बढ़ो सांबा। संभल के सांबा, अभी तुझे बहुत काम करना है रे। अरे बाप रे, यहाँ से कैसे निकलेंगे? बिट्टू देखी सांभा की ताकत। हाँ? यार, यहाँ तो अपना भी फॉर्मूला नंबर 55 हो गया। और जब कोई फॉर्मूला काम ना आए तो एक ही फॉर्मूला काम आता है, फॉर्मूला 9 to 11, यानी 9 to 11। कहाँ भागोगे छछुंदरों? विनाशक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अरे किसी को मेरी परवाह है कि नहीं? देख के यहाँ चलने के लिए बस वो छोटा सा रास्ता है। विनाशक आया, विनाश लाया। कहाँ गए दोनों छछुंदर? विनाशक अंकल का विनाश हो गया इस बार। अपने मामा चाचाओं से मिलने की ऐसी भी क्या जल्दी है गब्बर सिंह? बच के रहना सांबा, गब्बर होश में आने के बाद सबसे पहले तुमको ही लपेटेगा। वो देख, पोर्टल खुल रहा है, उसमें से शैतानी शक्तियां बाहर आने लगेंगी। आका, किसने बजा दिया आपका बाजा? पोर्टल खुल गया है छोकरों, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तबाह कर दो इन दोनों को।
वीरू देख, और भी कोई निकल रहा है। अरे ओ ड्रागन, ये दोनों चूहे तुम्हारे आका के दुश्मन हैं। खाई में गिराना चाहता है। तो बताना पड़ेगा, हम इतने भी गिरे हुए नहीं हैं। चल चल, थोड़ी हवाई उड़ान हो जाए और मेरे ड्राको हमें ये क्रैक फौरन बंद करना पड़ेगा, वरना इनके सारे मामा चाचा बाहर आ जाएंगे। रुक जा वीरू। थैंक्स पार्टनर। ये पंगा तो खत्म हुआ। और अब तू खत्म होगा। अंकल बोला ना, सब जगह थूकना अच्छा नहीं। रोकने का एक ही तरीका है। इसको बोलते हैं जिसका जूता उसका सर। मुझे बचाने आए थे और मुझे ही अकेला छोड़कर आ गए। हम बड़े बड़े विलेंस को धो सकते हैं, मगर इस लड़की को नहीं हरा सकते। हम तुमको इन डाकुओं से बचाने नहीं, उनको तुमसे बचाने आए थे बसंती। अच्छा बसंती देवी, हमें माफ कर दो। तुम दोनों को यहाँ भेजकर मैंने कोई गलती नहीं की। शाबाश मेरे एजेंट्स। टीम, गिरफ्तार कर लो इन सबको। याद रखूंगा, ये हार याद रखूंगा। याद रखना है तो एक बात याद रखना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ठाकुर अंकल, मैं सोच रहा हूँ रामगढ़ में ही कुछ दिन और टिक जाऊं। शिवली एजेंट होना बड़ी जिम्मेदारी का काम है ना जय? बिल्कुल। मैं यहीं रहकर नए नए एडवेंचर्स करूंगा। और एनर्जी के लिए टिंडे खाओगे? नहीं, टिंडे नहीं। शोले एजेंट्स, फिलहाल अपनी बहादुरी पढ़ाई में दिखाओ। वैसे तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ है। आरएल, ये मेडल्स सिर्फ बहादुरी के मेडल्स नहीं हैं,
जब भी शोले को तुम्हारी जरूरत होगी, इन मेडल्स के जरिए हम तुमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तुम दोनों हो शोले की शान, देश की पहचान। मुझे एक नए एडवेंचर की गंध आ रही है।